सर? देखिए, जितनी आपने बातें कही ये सच है। सच है। ये जो आप कह रहे हो कि मिल के आए थे, ये होटल, ये इसमें मैं बैठा हूँ, अगर आप देख रहे हैं। हाँ, ये नीला कुर्ता का टाइम दिया था, कल 16 थी, 17 26 थी, 27 और 28 को लास्ट रिमूव कर रहा हुआ था। तो उसके बाद क्या उसके बाद मतलब ये देख के कैसा रिएक्शन? उसके बाद एकदम सारे घबरा गए, भाई अब क्या होगा। फिर मैं नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं पीपी न्यूज लाइन के साथ और मेरा नाम है रोहन चौधरी। कुछ समय पहले ये दुकानें बंद थी क्योंकि एक नोटिस निकाला गया था कि ये आखिरी दिन रहने वाला है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 9 एमएलए यहाँ आते हैं, इनको अपना समर्थन देते हैं और बोलते हैं जब तक जगह लॉट नहीं होगी तब तक ये दुकानें खुलेंगी और बाकायदा खुलवा के भी गए हैं। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ, कब से ये सब चल रहा है और आने वाले समय में आप क्या सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? सर नवीन गुप्ता, मैं नई कृषि बाजार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट हो तो पिछले कितने दिनों से लगातार इस तरह के नोटिस आपको आ रहे हैं? सर ऐसे तो कम से कम 3-4 साल से हो रहा है, लेकिन 1.5 साल तो 1.25 साल की बात है जब हमारा नोटिस फाइनल लगा था कि 3 दिन के अंदर दुकानें तोड़ी जाएंगी। फिर काफी दौड़ धूप हुई, बाग मिली, हमने जहाँ जहाँ प्रो चलाते गए। फिर देवेंद्र सिंह राणा जी के थ्रू हम गए थे एलजी साहब के पास। उन्होंने फिर हमें बिठाया, एलजी साहब को उन्होंने बोला भी ऐसे छोटे दुकानदार हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं, तो इनका कुछ सोचो। एलजी साहब ने उसी टाइम बोला कि आपको फंसाया जाएगा। उसी टाइम हमें मुंह मीठा करवाते हैं, बोलते जाओ आप, उनकी ट्रेन कहीं उनकी फ्लाइट तो जाना था वापिस, और 2-3 मिनट के अंदर बोला जाओ आप बेफिक्र हो जाओ। हमारा दूसरे दिन टूटने का ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने उसी टाइम चीफ सेक्रेटरी को फोन करके कैंसिल कर दिया। आप थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो? मेरी नहीं टूटेंगी, आपको दुकानें मिलेंगी तो टूटेंगी। फिर हम चलता रहा, फिर बेफिक्र हो गए। फिर उसके 6 में 8 निकलते हैं, फिर नोटिस लगता है, फिर दौड़ धूप लगती है। फिर अपने 1 एमएलए 2 एमएलए 3 एमएलए, फिर उनसे बात चलती है कि जब तक ये दुकान के पहले दुकान नहीं मिलेगी आपको कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक। फिर उसके बाद कोई 3-4 महीने पहले एक हमारी मीटिंग होती है डिपकॉम साहब का, हमारी को कम से कम 10 मीटिंगें हुई है डिपकॉम साहब के पास और इसके अपने कमिश्नर साहब के, कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी के साथ। फिर हम जब लास्ट मीटिंग हमारी डिपकॉम से बात हुई थी, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर भी बैठे थे, काफ़ी लोग उनके ऑफिसर बैठे थे। उन्होंने बोला कि आपके लिए जगह हमने डिसाइड की है चंद्रपागा, वो जगह आपको दिखाएंगे और उसके लिए आपको जो भी है आप उसके पेपर ऊपर हमें दो सारे, जिनकी अलॉटमेंट है, जिसके नाम है, पुरानी है, जो जिनकी डेथ होगी उनके आधार कार्ड लगाओ, जो भी पूरा पेपर बनाओ तो म्यूनसिपैलिटी में जमा करवाओ। ठीक। तो आपको ये जगह चंद्रभागा फाइनल कर दी है। साइज देंगे हम 8x12 का पर दुकान का। हाँ, पर दुकान। ठीक है। चलो कुछ दुकानदार कह रहे नहीं दूर पड़ेगा, फिर हमें विधायक ने समझाया यार ठीक है, जब 40 दुकानें बनेंगी आगे पीछे मार्केट है, मार्केट बन जाती है, कुछ ना से कुछ नहीं, फिर सबने एडजस्ट कर दी, ठीक है, ओके कर दिया कि हमें पसंद है जगह। फिर इन्होंने हमें फिर थोड़े दिन बाद हमें म्यूनसिपैलिटी दफ्तर वो पेपर के लिए बुलाते हैं, हम लेते हैं, फिर कहते हैं अभी थोड़ी देर रुको, हम मौके पे आपको जाएंगे, मौके पे आपको जो जगह दिखाएंगे। फिर हमें म्यूनसिपैलिटी दफ्तर बुलाते हैं, फिर हमें बोलते हैं वहाँ पे पहुंचो चंद्रपागा के पास। हम सारे दुकानदार 40 से 40 वहाँ पहुँचते हैं, खड़े होते हैं, ऊपर से इनकी टीम आती है म्यूनसिपैलिटी की, वो भी इनके मैं रेवेन्यू कमिश्नर या जो भी इनके होंगे हमें नहीं पता। इन्होंने बोला भी ये इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 400 जगह म्यूनसिपैलिटी अपनी जगह, हम ये जगह आपको देंगे, 8x12 का खोखा जो दुकान बना के देंगे, स्मार्ट सिटी तहत टाइलें लाइटें पूरी ओके करके देंगे, और इसमें बीच में टॉयलेट भी रहेगा, सब कुछ ओके करके। अच्छा, पूरा मतलब बताया था कि एक तरह से कॉम्प्लेक्स बना के देखें, पूरा शॉपिंग हब आपके लिए कराने वाला है। एक कंफ्यूजन आ रही थी कि जहाँ आपको नक्शा दे देंगे आप खुद बना लो, जहाँ हम बना के देंगे तो उसका खर्चा लेंगे। चलो ठीक, ओके हो गई। उसके बाद हम आ जाते हैं, एक 15-20 दिन की महीने की बात होगी। अब जब फ्राइडे को फोन आता है एसडीएम साहब से, तो बुलाते हैं भी आओ, कहते हैं कि ये 1-2 दिन में दुकानें खाली करवानी पड़ेंगी। मैं बोलता हूँ जी 1-2 दिन में कैसे खाली होंगी, आप हमें अगला कहीं बताओ, पहले अगर कहीं आगे भेजेंगे तभी तो जाएंगे। 1-2 दिन में खाली कर देंगे। बोलते नहीं, वो हमारे पास उसका कोई ऑर्डर नहीं है, ना हम दे सकते हैं आगे, वो म्यूनसिपैलिटी का काम है, हमारा काम है खाली करवाना। ठीक। तो हम काफी बातें होती हैं, फिर वो कहते हैं यार हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो, ये वो प्लान, चलो हम उठ के वापस आ जाते हैं। और कल सवेरे अभी मंडे को, कल संडे को छुट्टी आई, मंडे को शाम खोली है तो 11:30-12 बजे का नोटिस लग जाता है, और उसमें एक दिन का टाइम दिया था, कल 16 थी, 17 26 थी, 27 और 28 को लास्ट रिमूव कर रहा था।
तो उसके बाद क्या फिर उसके अचानक बाद मतलब ये देख के कैसा फिर रिएक्शन उसके बाद एकदम सारे घबरा गए, भाई अब क्या होगा। फिर मैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है 2 बार यहाँ के कॉर्पोरेटर रह चुके पवन सिंह जी। काफी लंबे समय से उन्होंने ये एरिया देखा है, काफी लंबे समय से राजनीति में है और काफी लंबे समय से जानते हैं कि यहाँ एक्चुअल ग्राउंड की स्थिति क्या है। सर क्या लगता है, क्योंकि मसला आज का तो है नहीं, अभी हमने कईयों से बातचीत करने की कोशिश की, वो बोले 1-1.5 साल से ऐसा देखने को मिल रहा 2 है वर्ष हो गए जी। 2 साल से भी पहले जितना हमारे नोटिस में है कि विवाद रहा, कनाल इरिगेशन वालों का विवाद रहा, ये म्युनिसिपल वालों का क्लेम कर रहे थे आधे हमारी जगह, आधे क्लेम कर रहे थे हमारी जगह, और ये विवाद आज का तो नहीं है। बार बार कई बार इन्हें नोटिस देखने को मिले और कहीं ना कहीं राजनेता बीच में आते थे, इनको आश्वासन दिया जाता था। मैं आश्वासन वर्ड यूज कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर से यही स्थिति पैदा हो जाती थी। 2 दिन पहले कुछ दिन पहले ये लोग जब एलजी से मिलके आए थे, उन्होंने इन्हें मिठाई भी खिलाई और कहा आपका काम हो गया। आप खुद भी गए थे वहां पे, जगह देख के आए जहाँ पे इनको नई दुकान मिलने वाली है। लेकिन अभी ये चीज है कि 2 दिन पहले इनको फिर से नोटिस आ जाता है और लोग डर गए। क्या कहेंगे सर? देखिए, जितनी आपने बातें कही ये सच है। सच है। ये जो आप कह रहे हो कि मिल के आए थे, ये है फोटो, ये इसमें मैं बैठा हूँ, अगर आप देख रहे हैं। हाँ, ये नीला कुर्ता तो ये आप फोटो पे देख सकते हो, पवन साहब मिलके आए थे, एलजी साहब के साथ है और बात की थी इस एरिया को लेकर। उस समय आपको एलजी ने क्या आश्वासन दिया? उस समय मैंने प्रोजेक्ट किया मसला, मैंने कहा भाई ये लोग गरीब हैं। 1947 के बाद जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ था, उस समय ये लोग उजड़ के आए थे। ये जो इस एरिया में इनको बसाया गया था सरकार ने, कोई नौकरी तो कोई थी नहीं, उजड़ के आए थे। ठीक, तो रोजगार भी सरकार ने दिया। ठीक। अब इसका ये किराया भी बढ़ते हैं विद जीएसटी, तो अच्छा किराया बढ़ते ये सारे जितने भी हैं। ये कोई इंक्रोचर नहीं है, हाँ, सरकारी हैं सारे, सरकार द्वारा बसाई गई ये दुकानें हैं यहाँ। तो जब फ्लाईओवर यहाँ निर्माण का काम शुरू हुआ तो उस समय उनको नोटिस आया कि ये दुकानें जाएंगी बीच में। हमने नेशनल हाईवे से भी बात की, वहाँ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर दूसरा सबसे बात की, तो उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा। उन्होंने इसका डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश की। डिज़ाइन चेंज करने के बावजूद भी ये नहीं बच पाए। खासकर ये जो साइकिल की दुकानें आप देख रही है, ये आगे वाली तो टूटेंगी, ये सतवारी वाली जी। तो हमने फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जब बात की, एलजी साहब से ऑलरेडी बात हो गई थी, तो एलजी साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि भाई इनको जगह दिखाइए, जगह 3, 4, 5 जगह दिखाइए। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप ये जो गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल है यहाँ पे इनको एक स्ट्रिप दे दीजिए, पास के पास है, इधर से उधर चले जाएंगे। आपने नेशनल हाईवे वालों ने जगह ली है वहाँ पे, उसके बकायदा उन्होंने कंटोनमेंट बोर्ड में पैसे भी दिए हैं जो नेशनल हाईवे वाले। हमने इन लोगों से रिक्वेस्ट की कि अगर कोई पैसे की जरूरत पड़े तो आप तैयार रहिए, आप किसी से उधार पड़ के या बैंक से कर्जा लेके अगर यहाँ पैसे देने पड़ेंगे तो उसके भी देंगे ताकि हम यहाँ पे बच पाए। मना कर दिया गया, मान ली बात। फिर हमने कहा कि गंगयाल में दे दीजिए। माननीय ड्यूकाम साहब ने खुद मुझे कहा कि पवन जी हम इनका परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। गंगयाल में अगर बसाएंगे, कहीं खोखे बनवाएंगे तो हो सकता है फिर सड़क चौड़ी होनी हो। तो मैराथन बैठ के चलते चलते लास्ट 3 महीने पहले डिवकाम साहब ने वहाँ बुलाया, बैठक हुई, मैं बाहर था, उन्होंने चलो ने वेट किया। दूसरे दिन बैठक हुई जिसमें विधायक भी थे हमारे नरेंद्र सिंह राणा जी। उन्होंने कहा कि पवन जी ये अंतिम बैठक है सतवारी और नई बस्ती की 39 दुकानों की, आज के बाद इस विषय में चर्चा नहीं होगी। हमने आपके लिए कोई काम कर दिया, आपके लिए खुशखबरी है, आपको चंद्रभागा हॉल में 39 दुकानें रिहेबिटेट की जाएंगी वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको प्रीमियम देना पड़ेगा और किराया जो सरकारी किराया होता है। ठीक है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आभारी। इनको भी मैंने कहा भी मान जाओ, सरकार अगर दे रही है तो ले लीजिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आप वहाँ दुकानें हमें बना दें, पहले आपके सब हाथ में काम महीना 2 महीना रुके, हमने महीने 2 महीने में दुकानें बना लेनी है, तो आप खुशी खुशी हम यहाँ से चले जाएंगे, नुकसान भी किसी का नहीं होगा। उन्होंने हाँ भी करा। लेकिन 3 महीने तक ये इन्होंने लोगों को बुलाया,
जगह दिखाई चंद्रभागा हॉल वाली, डिमार्केशन नहीं की। अब यकायक 3 महीने बाद ये नोटिस लग जाता है। अमृतसर शहर का नाम सुना है, वहाँ एक आदमी हलवा लेने गया था, जी उसने एक डोंगे में डलवा लिया, हाथ पीछे किया और आगे किया, पिछले वाला कुत्ता खा गया, आगे वाला मिला नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो जगह जो दिखाएगी वो डिमार्केशन हुई नहीं, यहाँ पे 2 दिन का नोटिस लगा के कि इसको हम तोड़ रहे हैं, उसका भी कोई बात हवा में है। मतलब लोगों को ऐसे जो वर्ड यूज किया जाता है कि लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि आपको वहां भी जगह दे देंगे और ये भी खाली कर दो। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें कोई आश्वासन दिया है, कमिटमेंट 1 to 1 बुलाइए, आप मिलाइए फोन अभी एडमिनिस्ट्रेशन किसी आदमी को। तो कमिटमेंट के बाद यहाँ पे नोटिस आ गया और दुकान पे भी रखा। गलत है ना, ये गलत है सर, बहुत गलत है। आप स्पीकर पे बात किसी को फोन मिला लीजिए, चाहे डीसी जम्मू को बुला लीजिए, चाहे इसको देवकाम साहब को बुला लीजिए, कमिश्नर को बुला लीजिए, यहाँ के एसडीएम को बुला लीजिए, तहसीलदार पटवारी से लेकर नायब किसी को बुला लीजिए, मैं हर जगह था बीच में। इनको लोगों को इनका हक दिलाने के लिए हम थोड़ी पीछे रहेंगे। लेकिन भाजपा के 9 विधायक यहाँ पे आए के लिए यहाँ पे लोग खून पसीना एक करते हैं, पैसे खर्चते हैं उस समय, जल्द से करते हैं। तो आज अगर इन पे कोई बिकता पड़ी है तो हम पीछे हट जाएं। भाजपा को जब ये नोटिस आया तो हम सब दुकानदार भाई बीजेपी मुख्यालय के माननीय सत शर्मा जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे बात की, वहाँ विधायक भी वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू जिला के 9 विधायक यहाँ पे आएंगे 10 बजे। वो आए, पूरा 2 घंटा यहाँ बैठे थे, मीडिया से बात की। तो ये प्रांतीय आप जो देख रहे फाड़ी गई है। ये मैं कैमरा मैन से चाहूंगा कि वहाँ पे वो थोड़ा जूम करके दिखाएं कि ये प्रांतीय फाड़ी गई थी। ये वही नोटिस है, ये वही नोटिस है जो कल लगा था कि 24 घंटे के अंदर ये दुकानें खाली भेजिए, नहीं अन्यथा हम समाज समेत उसको तोड़ देंगे। तो अब जो यहाँ पे फैसला हुआ है हमारी भारतीय जनता पार्टी ने और विधायकों ने जो ली है, जब तक इन दुकानदार भाइयों को वहाँ पे रिहेबिलिटेट नहीं दिया जाता, यहाँ से कोई नहीं उठेगा। क्या आप टेंट देख रहे हैं ना, टेंट की तरफ टेंट परमानेंट है, जब तक इनको वहाँ दुकानें नहीं मिलती हैं ये टेंट यहाँ से कोई नहीं है। नहीं, इस चीज की क्या गारंटी है कि जैसे अभी मैंने बात करने की कोशिश की, बोलते ये लास्ट था, इसके बाद ना तो नोटिस आएगा ना ऐसा कुछ होगा, इस चीज की क्या गारंटी है फिर से नोटिस नहीं आएगा? दूसरा सवाल, भाजपा के विधायक आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, दूसरी तरफ एलजी को अपॉइंट किया गया है होम मिनिस्ट्री से, और इस चीज में ये छुपा नहीं है कि वो सभी जानते हैं कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से डायरेक्टली वो एसोसिएट भी है। भारतीय जनता पार्टी की सुनी जाती है, सेंटर की ही सुनी जाती है। लेकिन दूसरी ओर एमएलए भारतीय जनता पार्टी के, एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के, तो क्या लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नहीं सुनी जा रही? लड्डू भी खिला दिए, सारा कुछ खिला दिया गया। इतनी लंबी फहरिस्त मुझे बताई जी, इसमें 1-2 लोग दूसरे भी है ना जिनके पास फाइल कंसेंट के लिए की है, जो समय सरकार है। अच्छा, मैं आपके माध्यम से माननीय उमर अब्दुल्ला साहब से विनती करता हूँ कि जो फाइल आपके पास कंसेंट के लिए गई है उस पर आपने दस्तखत करने हैं। आप एक इस डेमोक्रेटिक सेटअप जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार का काम लोगों को राहत देना होता है। अगर सारी कार्रवाई पूरी है, करना है अपने काम, आज भी करना है, कल भी करना है, परसों भी आप नहीं करना है, जब करना है तो उसको इतना डिले क्यों किया जा रहा है? लोगों को तड़पाया क्यों जा रहा है, तड़पाया क्यों जा रहा है? इस भीषण गर्मी में धरना प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है अपने हक के लिए जो आपने कमिटमेंट की है? फाइल अभी हमारे बिल्कुल हमारे विधायकगण 4 के 4 विधायक, हमारे यहाँ के डायरेक्टर नरेंद्र सिंह राणा जो विधायक हैं, विक्रम रावा जी, श्यामलाल शर्मा जी, सुरजीत सिंह सरातिया, चारों सीएम साहब के पास उस फाइल के विषय में गए थे असेंबली के बाद। अच्छा, सीएम साहब ने हामी भी करी थी। अच्छा, लेकिन कुछ बीच में होता है एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ब्लैक शीट, अच्छा ब्लैक शीट थोड़ा नाटक करते हैं। ठीक, आपने घोड़े देखे? घोड़ियाँ भी देखी हैं, सरपट भागती हैं। एक बराती घोड़ी होती है वो भागती नहीं है, उसके आगे नाचना पड़ता है 10 कदम, फिर उसके बाद रुक जाती है। ये बराती घोड़ी वाला काम होता है यहाँ पे। काम करना है आपने, खत्म करो उसको, किस्से को, दुकानें देनी है। कौन सा आपने उसका अपने रशिया यूक्रेन का युद्ध रोकना है, कौन से आपने ऑपरेशन करने हैं? नॉर्मल सी चीज है, गरीब लोगों को आपने रिहेबिलिटेट करना जो आपने वादा किया हुआ है। फालतू में समय वेस्ट करना, तभी कहा जाता है ना कि जो देर होती है वो गलत होता है, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि डिले टैक्टिक्स ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। जितना चीज को खींचा है 2 वर्षों से करना भी आपने है, क्यों नहीं कर रहे? नोटिस चिपका रहे हो, फालतू के पैसे खर्च हो, नोटिस निकालने में पैसे लगते हैं,
टाइप करना पड़ता है, स्याही लगती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी काम पे लग जाती है, ये लोग भी टेंशन में रहते हैं। वो भी ये प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये फ्लाईओवर जो इसको हम एक्सप्रेस वे कहते हैं, वो भी नहीं बन पा रहा। सारा मतलब काम उस पर राजनीति से ऊपर उठ के सरकारें बन गई, मंत्री भी बन गए, एमएलए भी बन गए, और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के लोगों को काम करना चाहिए। इसमें क्यों देखूं कि हमें जम्मू में ये प्रॉब्लम था, वहाँ ये नहीं है। आप जब शेलिंग वाले एरिया में दौरे भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, जो बेचारा कोई शहीद हुआ उसके घर भी जा रहे हैं, उनके लिए पॉलिसी बन रही है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने, ये तो छोटे मोटे दुकानदार हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से एक ही विनती है, जो आपने वादा किया जल्द से जल्द उनको वहाँ पे बसाइए, ताकि इनको भी राहत मिले, इनके परिवार को, इनके बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते हैं, इनकी ट्यूशन का खर्चा इसी दुकानों से चलता है, माता पिता की दवाई यहाँ से जाती है, सब कुछ ये दारोमदार, ये जो 4-4-5 सब दुकानें हैं, इसी पे उनके पास कोई और सहारा नहीं है। कौन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अंदर का मामला जानने की कोशिश की। एक तो कहा जा रहा था कि शायद ये एलजी की तरफ से काम रुका है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट खींचे जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो तीसरी बात पता चलती है कि फाइल वो सीएम साहब के पास जानी थी और वहां पे बीच में फंसी हुई है। आखिर मसला क्या है? भाजपा एनसी पे आरोप लगा रही है और अभी एनसी का क्या मत है इस पर हमें कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो पार्टी को लेकर राजनीति चल रही है, इसमें आम और गरीब व्यक्ति घिस रहा है। ये दुकानें तोड़ी जाएंगी और ये की बात है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट ने भी बताया है कि भरोसा है कि और संभावना भी है कि आने वाले समय में अगला नोटिस देखने को नहीं मिलेगा। अभी सीधे दुकान के बदले दुकान ही मिलेगी। लेकिन विवाद है, हमने कई लोगों से बातचीत करने की भी और कोशिश की थी, कई कैमरा पे आने के लिए कंफर्टेबल थे और कई कैमरा पे नहीं भी आना चाहते थे। लेकिन ये पता चला है, आप ये देख सकते हो कि वहाँ पे हाईवे बन रहे हैं, वहाँ से ये फ्लाईओवर आएगा और जब ये फ्लाईओवर आएगा तो बताया जा रहा है कि ये जो दुकानें हैं जितनी भी यहाँ पे, इनको तोड़ दिया जाएगा। लोग घबराए हैं। क्यों घबराए हैं? उसके पीछे का यही कारण है कि दुकानें तोड़ दी जाती हैं, इसके बाद ये लोग कहाँ जाएंगे। पिछले दिन तक लोग काफी डरे हुए थे, लेकिन अभी लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब यहाँ पे आए, उन्होंने प्रदर्शन किया, अपना समर्थन जताया, तो कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद की किरण जागी है कि हमें इस तरह से निराश नहीं होना पड़ेगा। क्यों नहीं होना पड़ेगा? उसके पीछे का इन्होंने ये कारण बताया है कि वो अभी हमें दुकानें दिलाकर ही रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ही आश्वासन दिया था, वो भी मीठा करवाया गया था, वो भी एलजी साहब के द्वारा। लेकिन हुआ क्या? नोटिस निकाल दिया गया। अभी की बात करेंगे, अभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा आश्वासन तो दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सभी ने सुना, लेकिन लोगों ने जो कहा हमने आपके तक बताया। ये प्रेसिडेंट से हमने बात करने की कोशिश की और कई यहाँ के लोकल लोग थे, हमने उनके साथ भी बात की और बताया कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के इस आश्वासन के बाद क्या उम्मीद जागी है, अभी आने वाले समय में पता चलेगा। जैसे इन्होंने कहा कि ये लास्ट नोटिस था, क्या इसके बाद फिर से ऐसा नोटिस आएगा? क्या इसके बाद इन्हें फिर से निराशा देखने को मिलेगी या नहीं देखने को मिलेगी, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन आज का जो सिनेरियो था हमने आपके साथ जरूर रखा। इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत।